वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होता है। पहला डिफरेंस बताया था, विद ब्लॉक होता है ब्लॉक एलिमेंट जो पूरी विड्थ कवर कर ले, इनलाइन होता है जो उतनी ही विड्थ कवर करे जितना उसका कंटेंट है, मतलब जितना इनपुट फील्ड है, ऐसा। ठीक है, लेकिन क्या एक ही डिफरेंस होता है इनमें, और क्या ब्लॉक एलिमेंट में से यही चीज़ आते हैं, इनलाइन में सिर्फ खाली इनपुट आता है? ऐसा नहीं है। जनरली इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट में मेनली 2 डिफरेंस होते हैं। पहला आपका देख लिया, दूसरा आपका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ टैग्स के एलिमेंट्स के बारे में, फिर उससे आपका नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आपका डिफरेंस भी कवर हो जाएगा। ट्यूट 9 के बाद 10 HTML डिफ़ॉल्ट कोड लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज बात करूंगा लेबल। लेबल क्या होता है? अब एक चीज़ नोटिस करना, पैराग्राफ मैंने लिखा, पैराग्राफ में सिंपली पैराग्राफ आया, रन करता हूं, दिस इज द पैराग्राफ। ठीक है, सिंपली पैराग्राफ आया। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैंने लेबल पे क्लिक करा तो इसके साथ 4 भी आया। ठीक है, अब 4 क्या है? जैसा कि मैंने इनपुट लिखा, ठीक है, इसके साथ टाइप आया, तो बेसिकली ये टाइप, ये 4, या फिर मैं टाइप के अंदर प्लेस होल्डर लिख दूँ, ये सब एक एडिशनल एट्रीब्यूट है जो बेसिकली जिसके अंदर भी लिखो तो उसके एलिमेंट की कुछ चीज़ें को पहले से ही डिफाइन कर रहा है। जैसे टाइप दिखा या इनपुट दिखा रहा है, ये जो हम टाइप है ये हम CSS की मदद से भी हैंडल कर सकते हैं। CSS की मदद से शायद नहीं कर सकते, कर सकते हैं शायद, पता नहीं, शायद नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं। सेम यहाँ पर 4 हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये एक एडिशनल एट्रीब्यूट होता है जो बेसिकली जहाँ भी लिखा हो, जिस भी एलिमेंट के अंदर लिखा हो, उसकी कुछ चीज़ें डिफाइन करता है पहले से ही। ठीक है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ, इससे ज़रूरत है नहीं इसे भी। अब आता है 4 क्या होता है। 4 के लिखने के लिए मैं एक चीज़ का यूज़ करूँगा, इनपुट, ये लिख दिया मैंने टैक्स, अब प्लेस होल्डर लिख दिया, लेबल, प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब CSS लिखते हैं तो CSS के अंदर स्टाइल, CSS लिखते हैं हम, CS के अंदर हमें HTML टैग को डिज़ाइन करना हो तो हम 3 तरीके से उसको एक्सेस करते हैं। पहला, या तो उसका नाम लिख दो, दूसरा या तो उसकी ID लिख दो, चौथा या तो उसकी क्लास लिख दो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इनपुट लिखा, टाइप लिखा, मैंने लेट सपोज यहाँ दे दिया ID मैंने दे दिया माई इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको CSS हैंडल कर सकता हूँ, यहाँ से माई इनपुट। ठीक है, बॉर्डर कलर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, हो गया ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे इस 4 का क्या फर्क, इस 4 का क्या मतलब 4 का क्या यूज़ है। ठीक है, तो बेसिकली 4 क्या करता है, लेट सपोज आपने अलग अलग फॉर्म में देखा होगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में देखा होगा, दिस एंटर योर नेम, कि अगर आप नेम पे यहाँ पर क्लिक करते हो तो जो आपका कर्सर होता है, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, वो यहाँ पर आपका चला जाता है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ चला जाता है। तो 4 की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं माई इनपुट लिखूँ, लिख दिया मैंने, माई इनपुट क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, अब एक चीज़ देखो, ID यहाँ माई इनपुट है, मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक हो तो ये यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, इस पर क्लिक हो तो यहाँ पहुँच जाए, वो मैं तब ऐसा कर सकता हूँ जैसे ही मैंने इनपुट किया, जैसे ही मैंने उस चीज़ की ID उस लेबल में दे दी हो। मैंने ID इनपुट के लिए थे माई इनपुट, तो मैंने सेम ID मैंने दे दी इसमें। अब क्या होगा कि ये लेबल इसी के लिए वर्क करेगा, इस इनपुट के लिए। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये देखो कर्सर यहाँ चला गया, हो गया, फिर से क्लिक करूँ तो कर्सर मेरा यहाँ चला गया, हो गया। तो लेबल बेसिकली ये वर्क करता है, लेकिन लेबल बेसिकली एक फोकस ट्रांसफर कर देता है कि अगर मुझ पर क्लिक कर रहा हो, मेरे पास जो भी ID है उस एलिमेंट पे चले जाओ जिसके पास वो ID रखी है। ठीक है, ये हो गया। अब एक एलिमेंट और होता है जिसका नाम होता है, एक टैग और होता है स्पैन। स्पैन ना बहुत, स्पैन एक तरह का DV समझ लो, कंफ्यूज मत होना, चलो डिव को रहने दो, एक स्पैन समझ लो। स्पैन भी एक तरह का होता है, पैराग्राफ नहीं होता, एक नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज द स्पैन। स्पैन को भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता अच्छी तरह क्या है,
आगे बताऊंगा, पर अभी इसमें ग्लोस पेन होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, तो वैसे इस पेन के अंदर ना मैंने आपको अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये पेन आपको तब समझ में आएगा जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं इनलाइन और ब्लॉक लाइन एलिमेंट के जो सेकंड डिफरेंस होगा उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस पेन। ठीक है। अब एक टैग और होता है जिसको हम बोलते हैं IMG। IMG से आप समझ रहे आ रहे होगा आपको, ये IMG का मतलब होता है इमेज। ठीक। जैसे कि IMG है, SRC, ऐसे जैसे SRC भी वही एक एट्रीब्यूट, इसका मतलब होता है सोर्स। सोर्स मत में वो आता है कि आपको कौन सी IMG देनी है, मतलब इमेज देनी है। जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है HTML, मेरा फोल्डर का नाम। अच्छा, मेरे कोई इमेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, एक स्पेस लेता हूँ, मैं एक इमेज लेता हूँ पिक्सल में ना आपको फ्री HD की इमेज मिल जाती है, एक अनस्प्लैश भी है, यहाँ से भी आपको फ्री इमेज मिलती है। मैं एक फ्री इमेज ले लेता हूँ, देखो फ्री स्टॉक लिखा है ना, मैं रैंडम से कोई भी इमेज ले लेता हूँ यार, यही ले लूँ क्या? अगर मैं इसको ओपन एंड लियो टैग करूँ, अब हाँ देखते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। और अब मैंने इस इमेज का एड्रेस इस SRC में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि IMG को मैंने बोला है कि ये जो सोर्स है ना, इसको यहाँ से मंगाओ और मेरे पेज के अंदर दिखा दो। ये आ गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पेज ना कंफ्यूज कर देंगे, तो हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर होगी ना, तो IMG बेसिकली ये करता है। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक ऑल्ट भी है। ऑल्ट मतलब होता है अल्टरनेट। ठीक है। अब कई चीज़ आपने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट, अगर आप एग्जाम कभी फेल किया होगा आपने, तो कभी कभार क्या होता है ना कि इमेज अपलोड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर उस जब इमेज अपलोड नहीं होती, जैसे मैं इसको हटाऊं, अब देखो, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा मेरे को। ठीक है। जब इमेज, अब मैं चाहता हूँ सपोज करो गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप कोई यहाँ पर इमेज लिखते हो ना, और अगर ये अपलोड नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लिखा आ जाता है। लेट सपोज नेचर इमेज, ऐसा लिखा जाता है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर इमेज आनी है, इमेज किसी वजह से अपलोड नहीं हो पा रही, या अपलोड हो गया वो शो नहीं हो पा रही, तो आपको एक टेक्स्ट दिख जाए कि यहाँ पर ये वाली इमेज है। तो अल्टरनेट ये करता है, अगर यहाँ पर इमेज विजिबल हो रही है तो वो नेचर वाली इमेज नहीं लिखी आएगी। अगर यहाँ पर सोर्स को वो लिंक नहीं मिल रहा है या वो इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर नेचर लिखा जाएगा। आगे ना। ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आप ब्रेक कर सकते हो, नीचे आ गया। यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हो, नीचे आ गया। ठीक है। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो कि नीचे पैराग्राफ माई स्पेन, उससे ब्रेक, उसको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नीचे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर पैराग्राफ हटा के यहाँ पर माई इमेज ऐसा भी कर सकते हो, तो भी नीचे आ जाएगा। बेसिकली पैराग्राफ को हटा ही देते हो, चलो छोड़ो। ठीक है। अरे मेरा लिंक हो गया, एक मिनट, मैं लिंक वापस लेके आता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है। तो ये आ गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया लेवल क्या होता है। लेवल पे क्लिक करोगे तो जो भी लेबल के अंदर नाम लिखा होगा 4 के अंदर, और वो 4 किसी ID से मैच कर रहा होगा, तो वो उस पर चला जाएगा। स्पैन भी देख लिया क्या होता है। स्पैन मतलब देखा नहीं है, स्पैन एक नाम का टैग भी होता है, ये आपको पता चल गया। मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंस के साथ। और सेम हमने IMG भी देख लिया। ठीक है। CSS सब में लग सकती है, CSS पे अभी आया नहीं हो तो ज़्यादा ध्यान मत देना। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिफरेंस।